तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे हैं, जो कि नए अहदनामे का पहला खत है, और हम अपने मुताले में पहले बाब पर पहुंचे हैं। और आज खुदा के फजल से हम 14वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। तो अपनी बाइबल तैयार रखिए ताकि आज के इस खूबसूरत कलाम से मुस्तफीद हो सकें। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं 14वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ना चाहूंगा। पौलुस रसूल कहता है, मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूं। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तुल मकतूर तैयार हूं, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस वास्ते कि इसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसे लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। 14वीं आयत में लिखा है, मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूं। पौलुस रसूल इंसानियत की इन इकसाम का किस कर्ज के लिए कर्जदार था? इसके लफ्जी या मादी मानी नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत का एक कर्ज है। जब मसीह ने पालूस को बदला और उसको जिम्मेदारी दी कि वही फजल दूसरों तक पहुंचाए जो उसको हासिल हुआ। पालूस इस अजीम खबर को जमीन पर मौजूद हर फर्द बशर तक पहुंचाने के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करता था। इसलिए वो खुद को तमाम इंसानियत, यूनानियों, दानाओं और नादानों सबका खुद को कर्जदार महसूस कर रहा था। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा ने अंजील को किसी खास गिरोह के लिए नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए भेजा था। लिहाजा वो मादी चीजों के हवाले से कर्जदार नहीं था, पर उस पर खुदा का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जी। मसीह के वक्त में दुनिया दो किस्म के लोगों में तकसीम थी, यहूदी और गैर कौम वाले, जबकि यहाँ हम गैर कौमों वालों के दायरे में और किस्म के लोगों का पढ़ते हैं, दाना और नादान, यहूदी और यूनानी। हमें इस तकसीम के मुतालिक बताएं। ये तकसीम यूनानियों की बनाई हुई थी। उनको जो यूनानी जुबान और सकाफत को बाखूबी जानते थे, मुहज्जब मानते थे, जबकि जो उसको नहीं जानते थे उन्हें गैर मुहज्जब समझते थे। सो यूनानी मुहज्जब लोगों को दाना और गैर मुहज्जब लोगों को नादान समझते थे। और बावजूद इसके कि तकसीम कैसे की गई, पालूस रसूल खुद को तमाम इंसानों का, ख्वाह वो दाना हो या फिर वो नादान हो, सबका कर्जदार समझता था। और मैं कहूँगा कि अब तक आपको कदीम लोग और फिर खलाबाज भी मिले हैं, और इनमें से किस तक अंजील को पहुँचना चाहिए? अंजील को सब तक पहुँचना चाहिए। हमें ये खुशखबरी उन सब तक पहुँचानी चाहिए जिन लोगों तक हम खुशखबरी लेकर पहुँच सकते हैं।
अगर यूनानी लोग यूनानी सकाफत को दानाई और नादानी का पैमाना मानते थे और इस दायरे के अंदर या बाहर होने की बुनियाद पर उनको दाना या नादान बताते थे, तो बाइबल दानाई और नादानी की पैमाइश कैसे करती है? बाइबल बताती है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। साहिब फहम अपनी हिकमत पर, अपनी कुव्वत पर और अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है उस पर फख्र करे, वो हमें समझता और जानता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा जानता है कि असल हिकमत पाक और वाहिद खुदा को जानना है। और अगर आप कुल कायनात की साइंस को जानते हैं लेकिन खुदा से नहीं मिले, तो यकीन जानिए आप खतरे में हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि खुदा तक पहुंचना चांद पर पहुंचने से ज्यादा अहम है। और खुदा तक पहुंचने के लिए किसी खलाई जहाज की जरूरत नहीं, वो खुद मेरे पास आता है और मेरे दिल के दरवाजे को खटखटाता है। और यहां मुझे दानाई दिखानी है। और अगर मैं चांद पर पहुंच जाऊं और सारा माल हासिल कर लूं, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए दरवाजा खोलना है। लेकिन अगर मेरा मिलाप खुदा से ना हुआ हो, तो लिखा है अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। तो खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करना ही दानाई और बिल्कुल, नादानी का पैमाना सही। है। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। मैं चाहूंगा कि आप इस आयत पर राय दें, क्योंकि ये बुनियादी आयत रोमियो के खत की बुनियादी आयत है। देखें भाई, हम यहाँ पर 4 इकट्ठे कसे हुए ख्यालात को देखते हैं। पहला ये कि मैं अंजील से शर्माता नहीं, दूसरा निजात के लिए खुदा की कुदरत है, और तीसरा इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी जाहिर होती है, और चौथा कि खुदा का गजब जाहिर होता है। इन चारों ख्यालात की बुनियाद पर पालूस रसूल रोमा में खिदमत करने के लिए तैयार था। पर वो ऐसा करने के लिए क्यों तैयार था? क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। वो अंजील से क्यों नहीं शर्माता? इसलिए कि वो निजात के लिए खुदा की कुदरत है। अंजील निजात के लिए खुदा की कुदरत क्यों है? इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी जाहिर होती है। रास्तबाजी क्यों जाहिर होती है? क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है। तो आप देखते हैं एक हकीकत पर मबनी और बाकी भी हैं। भाई यूसुफ, आप इस हकीकत को कैसे बयान करते हैं कि इंजील में हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है? यूनानी में कुदरत को डायनामस कहते हैं, जो पावर डायनामाइट की बुनियाद है। डायनामाइट चट्टान को तोड़ता है, डायनामो रोशनी देता और हरकत करवाता है। अंजील एक डायनामाइट और डायनामो की तरह है। अगर आपका दिल पत्थर या चट्टान की तरह है, तो ये मसीह की अंजील है जो इसको नरम कर सकती है। अगर आपका दिल तारीक और बहुत ही उदास है, तो खुदा इसको बदल सकता है, इसको रोशन करके आपकी जिंदगी को चमकदार बना सकता है। और खुदा की अंजील ने बहुत सी जिंदगियों को बेहतरीन तरीके से बदल कर रख दिया है। आप जरा उन लोगों का तसव्वुर करें जो बाइबल मुकद्दस से नफरत करते और उसे फेंकते थे, और गौर करें कि उनकी जिंदगी की अखलाकियात कितनी पस्त होंगी। उन लोगों को देखें जो मसीह को कबूल करते हैं और खुदा के कलाम को कबूल करते हैं। उनकी अखलाकियात और इखलाक और रवैयों पर गौर करें। नेक बाप, नेक माँ और बच्चे, पस अंजील समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। भाई यूसुफ, रूहों को बचाने में पुर असर क्या है? वो शर्म और खतरा जब आप लोगों को तौबा करने को कहते हैं, या फिर इंजील की कुदरत जो बचाती है? जजा और सजा मदद नहीं करते। शरीयत से ज्यादा कहीं भी जजा और सजा को उजागर नहीं किया गया। लेकिन बर्तन कमजोर है, लेकिन अनाजील हम में कुछ नया पैदा करती हैं, और इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अंजील निजात के लिए खुदा की कुदरत है, और वैसे रोमा के मानी है कुदरत। इस खत में कुदरत के खत हैं, और पालूस इस हकीकी कुदरत को जाहिर करता है जिसने रोमा की कुदरत को वाज़े शिकस्त दी। 3 सदियों के दौरान रोमी हुकूमत ने आम लोग और मछुआरों और बाकी लोगों को मादी तौर पर अजीम अंजील के गलबे के आगे शिकस्त दी। उन्होंने जबरन झुकाया। रोमा ने दुनिया को तलवार के बल पर झुकाया जी, लेकिन इंजील ने निजात की कुदरत के जरिए इंसानियत को झुकाया। इंसानियत का तलवार के जोर पर खुदा पर ईमान लाना नामुमकिन है। जी, सिर्फ इंजील ही लोगों के दिलों को खुदा की तरफ माहिल कर सकती है। बिल्कुल। भाई यूसुफ, हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे।
खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल है, पौलुस रसूल ने कहा अंजील पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते है, और कुछ लोग इस तकरीर में फ़िरका बंदी देखते हैं। क्या वाकई पौलुस रसूल इस फ़िरका बंदी को मानता था? सबको इंजील की जरूरत है। पौलुस ने पहले यहूदी से शुरू करके यूनानी का क्यों कहा? देखें, यही आयत इस तरह की नहीं, हम दूसरे बाब में कम से कम 2 दफा इसका इजहार देखेंगे। जब पौलुस अदालत के मुतल्लिक बताता है, जब वो 9वीं आयत में कहता है, और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की और फिर यूनानी की, और 10वीं आयत में मगर जलाल, इज्जत और सलामती हर एक नेककार को मिलेगी, पहले यहूदी को और फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं। वो यहूदी और यूनानी दोनों से जवाब तलब करता है। वो पहले यहूदी और यूनानी को जिम्मेदार ठहराएगा, और मैं कहूंगा कि बस सब लोगों में से यहूदी बस इस इल्म को जानते थे, खुदा और वो इल्म से वाकिफ थे, इसलिए सबसे पहले ये सवाल भी उन्हीं से किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगा कि फिर भी वो सब जोबदा ठहरेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को जोबदा नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई तरफदारी नहीं है, और जिनको खुदा का इल्म पहले से है तो इसलिए उन सब से जवाब तलबी भी पहले होगी। यहूदी पहले जोबदा होंगे, चाहे मुसीबत हो या फिर तंगी हो, दुख अदालत या फिर बरकत में हो, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं, सब एक जैसे हैं। पर खुदा का कलाम सबसे पहले यहूदियों तक पहुंचा, इसलिए उनके पास पहले से इल्म था। 17वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते कि इसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। हम पुराने अहदनामे में इस जुमले को कहाँ ढूंढ सकते हैं कि सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा, और इसके क्या मानी है, हमें ये बताइए। ये हबकूक की नबूवत में है, जो छोटे नबियों में से एक था, और इसकी नबूवत के सिर्फ 3 ही बाब हैं। यही आयात हबकूक के दूसरे बाब की 4थी आयत में है। इसकी मुताकबत की वजह से इसे 3 मरतबा लिखा गया, पहले रोमा के पहले बाब में, और दूसरा गलतियों के तीसरे बाब में, और तीसरी बार इब्रानियों के तीसरे बाब में। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तीनों हवाले आयत में मौजूद हैं। 3 अल्फाजों पर जोर देते हैं, ईमान, रास्तबाजी, जीतना है। और रोमियो का हवाला रास्तबाजी पर जोर देता है। रोमियो का हवाला रास्तबाजी पर जोर देता है क्योंकि इसका मौजू रास्तबाजी है। गलतियों का हवाला ईमान पर जोर देता है क्योंकि ये तीसरे बाब में शरीयत के काम के बरक्स ईमान के काम को बयान करता है। अब्रानियों का हवाला जीते रहने पर जोर देता है क्योंकि ये जाहिर करता है कि ईमान से शुरू नहीं बल्कि आपकी जिंदगी ईमान से चलती है। जैसे गवाहों के बड़े बादल में ईमानदार ने अपनी पूरी जिंदगी ईमान का मुजाहिरा किया। 17वीं आयत में लिखा है कि इंजील में खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। ईमान से और ईमान के लिए से क्या मुराद है, इसकी वजाहत की जरूरत है। जी हाँ, ये दुश्वार है और इसकी वजाहत की जरूरत है। और लफ्ज़ ईमान दोनों मर्तबा मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। इसकी वजाहत में ईमान का मुआजना काम या अमल से और दूसरे ईमान का मुआजना बसीरत से है। इस आयत में ये दोनों मानी मौजूद हैं। खुदा की रास्तबाजी ईमान से जाहिर होती है, आपके काम से नहीं, बल्कि आप ईमान रखते हैं। और चौथे बाब में हम देखते हैं कि मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान रास्तबाजी गिना जाता है। रास्तबाजी तो रास्तबाजी ईमान लाने पर है, ना कि देखने और जाहिर होने पर। अगर मैं रास्तबाज हूं जबकि मेरे साथ वाला रास्तबाज नहीं, तो हमारे दरमियान फर्क आंख से देखा नहीं जा सकता, जब तक कि एक दिन आएगा जब मसीह अपने लोगों को लेने आएगा और बदकारों को छुड़ाया जाएगा जो बेवकूफ कवारियां थीं। ये फर्क आंख से नहीं बल्कि सिर्फ ईमान से देखा जा सकता है। तो पहले ईमान का लफ्ज जिसका यहाँ जिक्र है वो काम के मुतजाद है। इसका मतलब ये है कि खुदा की रास्तबाजी काम से नहीं, ईमान से मिलती है, और ये रास्तबाजी ईमान से है, बसीरत से नहीं। मैं इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकता क्योंकि खुदा ने इसका ऐलान किया और मैं ईमान लाया। सो इस ईमान से मखसूस होना ईमान के दायरे तक महदूद है, देखने तक नहीं। बिल्कुल। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, हम वक्फे के बाद हाजिर होंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि आप अपने सवालात और नोट्स हमें इस पते पर अरसाल करें जो वक्फे के दौरान स्क्रीन पर जाहिर होंगे। हमारे साथ रहिए।
खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, किसका सवाल है? जी पूछिए। 18वीं आयत से सवाल है, लिखा है कि क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफ़तें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ असर बाकी नहीं। खुदा के गज़ब से क्या मुराद है? खुदा के गजब से क्या मुराद है? ये एक सख्त लफ्ज है। और खुदा किस पर अपना गजब जाहिर करेगा और क्यों? ज़बूर 7 की एक आयत है कि खुदा सादिक मुसन्निफ है, बल्कि ऐसा खुदा है जो हर रोज कहर करता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि खुदा अपने इंसाफ में लापरवाह है और वो दुनिया की बेइंसाफी को नजरअंदाज करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि खुदा इंसान की बदकारी की वजह से गुस्से में है और इंसान की बदकारी खुदा के गुस्से का बाइस है। हबक्कूक 13:1 में आप बदी को देखते हैं जबकि खुदा पाक है, इसलिए हबक्कूक कहता है तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को नहीं देख सकता। जब खुदा दुनिया में बदकारी को देखता है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो उसे कबूल करता है? बिल्कुल नहीं। वो अपने गजब को बर्दाश्त करके रुके हुए है ताकि तमाम दुनिया की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा का गजब जाहिर हुआ है, लेकिन इसका ऐलान आप तक अभी नहीं पहुंचा। और रोमियो के 2 बाब में खुदा के गजब का ऐलान होने का वक्त आएगा, और अब जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हर नाफरमान को सच्चा इंसाफ मिलेगा तो हमें खुदा के गजब के जाहिर होने के बारे में मालूम होता है। और हर कोई जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा है उसे ये जानने की जरूरत है कि खुदा ही रास्तबाज और पाखुदा है और इस तहम्मुल के बाद अपना गजब तमाम बेदीनों और नारास्तों पर जाहिर करेगा। बाइबल ने बेदीनों और नारास्तों के मुतालिक लिखा है कि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। ये आयत एक पुराने और बार बार दोहराए जाने वाले सवाल का हवाला देती है, चूंकि अक्सर लोगों तक इंजील नहीं पहुंचती तो खुदा के सामने उनकी अदालत कैसे होगी? मैं जानना चाहूंगा, क्या उन्हें कोई मुकाशफा मिला? ये आयत न सिर्फ उनकी तरफ इशारा करती है जिनके बारे में आपने कहा, बल्कि खुदा पर ईमान रखने वाले एक बड़े गिरोह की तरफ भी इशारा करती है जो खुदा को ना मानने का ऐलान करते हैं कि मैं इससे कायल नहीं हुआ और मुझे बाइबल की जरूरत नहीं, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं और मुझे खुदा की जरूरत नहीं। और ये उनके लिए जवाब है जिन तक अंजील अभी तक नहीं पहुंची, और उसके लिए भी जो उसे जानने के बाद भी इनकार करते हैं। लिखा है जो कुछ खुदा की निस्बत से मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, और मैं ये लफ्ज नुमाया करूंगा, ये ना सिर्फ उन पर बल्कि उनके बातिन में जाहिर है। और एक अंदर की आवाज है जो कहती है खुदा मौजूद है। और यहां पर मैं ये कहूंगा कि हेलन केलर के मुताबिक एक जानी मानी कहानी है जो कि एक अंधी बहरी गूंगी और बिल्कुल नाखिस होगी, और हेलन से राब्ता करने की बहुत कोशिश के बाद हेलन की नर्स कामयाब हुई। वो उसे खुदा के मुतल्लिक बताना चाहती थी और हेलन का रद्द अमल बहुत शानदार था। उसे मालूम हुआ कि उसका नाम खुदा है, जबकि मैं उसके वजूद से हमेशा वाकिफ थी। पूरी तरह नाखिस होने के बावजूद वो उसके वजूद से कैसे वाकिफ थी? बाहर की दुनिया से खुदा ने उसके बातिन में उससे जाहिर किया। खुदा का इल्म उनके बातिन में जाहिर है जो बेदीनी का ऐलान करते हैं या फिर उसे छुपाते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अदालत के दिन राज का डिब्बा ये ऐलान करेगा कि वो खुदा के वजूद से वाकिफ थे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने खुदा को पहचानना पसंद ही नहीं किया। क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान जिस तक इंजील ना पहुंची हो वो खुदा के सामने एक उज़र के साथ हाजिर हो कि मुझे तुझसे कोई मुकाशफा नहीं मिला? कुछ गर्ज बाकी नहीं। ये 2 बार लिखा गया, एक बार पहले बाब में और फिर दूसरी बार दूसरे बाब में 2 बार लिखा गया। बेशक अंजील उन तक नहीं पहुंची, लेकिन खुदा की आवाज उन तक पहुंची। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप स्कूल में फेल होते हैं तो आप पीएचडी नहीं कर सकते। आप पीएचडी में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि आप स्कूल में अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सके। और मैं कहूंगा कि तख्लीक खुदा की आवाज का ऐलान करती है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी
दस्तकारी दिखाती है। और जरूरी नहीं कि आप तक पूरी अंजील ही पहुंचे, मगर उस अंदर की आवाज का क्या जो खुदा के खालिक होने का ऐलान करती है और उसे गुनाहों से नफरत है, जैसा कि रोमियो के आखिरी बाब में लिखा है। तो पहले मुकाशवा को कबूल करने के बाद ही दूसरा मुकाशवा बिल्कुल, कबूल कर सकते हैं। दुरुस्त। अगर आप पहला मुकाशवा कबूल करें तो खुदा आपको दूसरा मुकाशवा भेजेगा और फिर तीसरा मुकाशवा, जब तक कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। 17वीं आयत में लिखा है कि खुदा की रास्तबाजी इंजील में जी। जाहिर होती है, और 18वीं आयत में लिखा है कि खुदा का गजब आसमान से जाहिर होता है। आप इन दोनों इजहार में क्या देखते हैं? खुदा अब रास्तबाजी की पेशकश कर रहा है क्योंकि गजब नाजिल होने को है। खुदा अपना गजब नाजिल नहीं करना चाहता क्योंकि ये उसके पसंदीदा कामों में से नहीं है, क्योंकि ये उसकी मर्जी नहीं कि कोई भी पछताए। इसलिए उसने हमें अपनी रास्तबाजी बख्शी। और खुदा की रास्तबाजी का क्या मतलब है? खुदा हमें तोहफे के तौर पर मुफ्त में रास्तबाजी की पेशकश कर रहा है जिसके लिए हमने मेहनत की, और अगर हम उसे रद्द करें तो खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। अब वक्त आपका है भी कि हम जाने शुक्रिया। कि मेहमानों ने क्या सीखा। ये बताइए कि पौलुस यूनानियों और गैर यूनानियों और दाना और नादानों का किस लिए कर्जदार था? ये लफ्जी या मादी कर्ज नहीं था, ये मोहब्बत का कर्ज था। जब फजल ने अपनी जिंदगी तब्दील की तो पौलुस ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा कि जितने लोगों तक वो पहुंच सकता है उन तक फजल और निजात का पैगाम पहुंचाए। आप में से कौन इसके मानी बताएगा कि खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है? ईमान का पहला जिक्र अमल के मुतजाद है, यानी मैंने खुदा की रास्तबाजी किसी अमल की बदौलत हासिल नहीं की है। दूसरा जिक्र बसीरत का मुतजाद है, यानी मैं उस पर बिना देखे ईमान रखता हूँ। तो पहला ईमान काम या अमल का मुतजाद है और दूसरा बसीरत का मुतजाद है। भाई यूसुफ, जवाब ठीक बहुत है। अच्छे, 10 में से खुदा 10 का नंबर। शुक्र हो। आप बहुत सबका खूब। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, आपको आपका भी भी बरकत दे। शुक्रिया। अगले शुक्रिया। प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, खुदा की रास्तबाजी जाहिर हुई है और ईमान इसको हासिल करता है। रास्तबाजी ईमान से हासिल होती है। अगर आप आंखों से खुदा की बरकत को हासिल करने का सोचते हैं तो आप खुदा तक नहीं पहुंच सकते। खुदा के साथ ताल्लुक ईमान से शुरू होता है। आप ईमान से रास्तबाजी पाते हैं, यानी काम के बगैर। और ईमान से का मतलब कि आप ईमान से खुदा से ताल्लुक रखते हैं, बसीरत से नहीं। पर अगर आप इस जाहिर हुई रास्तबाजी का इनकार करते हैं तो आपको गजब जाहिर होने का फल काटना होगा। बाइबल मुकद्दस कहती है, अगर तू दाना है तो अपने लिए, और अगर तू ठट्ठा बाज है तो खुद ही भुगतेगा। जिस ईमान की पेशकश हुई वो आपको बदनुमानी, जहालत और तबाही से निकालकर आजादी, बरकत और निजात में ले जाएगा। अगर आप उस पर जाहिर हुई रास्तबाजी का इनकार करते हैं तो आप गजब का सामना करेंगे। खुदा के गजब का दिन निहायत सख्त है। ये जिंदा खुदा के हाथों से होने वाली एक खौफनाक चीज है। मसीह के कफारे के बगैर खुदा के सामने उस दिन खड़े होकर उसको जवाब देना बहुत खौफनाक है। मसीह को कबूल करें तो आप उसकी माफी से महजूज होंगे। आप बेहतरीन जुमला सुनेंगे, तेरे गुनाह माफ हुए, और आप बदनवानियों की बेड़ियों से आजाद होकर मसीह की मुस्तकिल आजादी में चले जाएंगे। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। قد وقفت في أبواب وقت عابر ونظرت لألوف المؤمنين ذاهبين في ابتهاج وسرور ليكونوا مع جيوش الغالبين في تعبد طويل وحبور حان يوم أبدية السنين وسمعت من سماء رب قادر شبه لحن من صفوف الغالبين صوت الأبدية يوم
سمعت وقع أصوات لأقدام السنين، وافتكرت في مصير الآثمين حين يظهر مسيحنا الأمين. عند ذلك ارتجفت وسألت كم تساوي لحظة من الزمان، فهدوء الأبدية تلاشى بأنيني وبكاء الهالكين. صوت الأبدية، يوم الأبدية، طول الأبدية، أين تقضيها؟ هيا نعمل سريعا أخي أختي، فقريبا يأتي فادنا الحبيب لاختطاف شعبه إلى السماء، ولحرق التبن في نار اللهيب. فدعونا بثبات ونشاط ننذر الشرير من يوم عصيب، فالقلائل سيخلص ويأتوا، وهلاك لألوف عن قريب. صوت الأبدية، يوم الأبدية، طول الأبدية، أين تقضيها؟ तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। मुझे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।